आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह और शांति सदा के लिए मिलता रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने ऑनलाइन सेवा स्टार्ट किया प्रभु से प्रेम करने की, जिसमें हमारा कर्तव्य है कि आप तक प्रभु का सच्चाई पहुंचाना। और जिस रीति से प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हम उसी रीति से आपको सिखाएंगे कि हम प्रभु से कैसे प्रेम कर सकते हैं। और प्रेम करने के द्वारा हमें पता चलेगा, बहुत से आज ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, हमारे आज के चलते समय में, कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठे सेवक हैं, जो क्या है कि प्रभु के वचन को गलत रीति से प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि आज बहुत से सेवक हैं जो बोलते हैं कि अगर धन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो हम प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वचन में लिख कर दिया प्रभु ने कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन आज के पास्टर इतने चतुर हैं, आज के पास्टर इतने धूर्त हैं कि वो सांप से भी ज़्यादा चतुर हैं, जो बोलते हैं पैसा और सेवकाई, यीशु मसीह की सेवा और पैसे को एक साथ में लेकर चलते हैं। बोलते हैं अगर ये पैसा नहीं होगा तो हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। तो आज के जो सेवक, जो आपके जो झूठे पास्टर हैं, तो उनके विषय में जब हम सुनते हैं, उनके विषय में जब बहुत सी बातें देखते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जो पिछले दिनों हमारे सामने आई थी। कि हमारे घर में एक छोटी बच्ची ने जन्म लिया। तो जब हमने उसके विषय में, एक पास्टर थे तो उनको फ़ोन किया और उनको बोला पास्टर जी इस बच्ची का नाम रखना है। और पास्टर जी आगे से क्या बोलते हैं कि कौन सा 5,000 रुपये का रखना है या 10,000 रुपये वाला नाम रखना। अब ये ऐसे ऐसे पास्टर भी हैं हमारे समाज में, जो बाइबल से नाम देने के लिए 5,000 और 10,000 रुपया मांग रहे हैं। कि अगर आपको बाइबल से, अगर पास्टर को अगर उस बच्ची का नाम देना है उसको, तो उसके लिए वो पहले पास्टर पूछता है कि आपको 5,000 रुपये वाला नाम रखना है या 10,000 रुपये वाला। और ये ऐसे लोग हैं जो किसके पीछे, प्रभु के पीछे नहीं लेकिन पैसे के पीछे भागते हैं और पैसे की सेवकाई करते हैं। बहुत से ऐसे झूठे प्रचारक हैं, झूठे सेवक हैं, जो बोलते हैं कि अगर हमसे मिलना है तो हमसे स्पेशल प्रार्थना करानी है तो आपको अलग से 20,000 25,000 देना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए कि ये सब लोग क्या हैं, झूठे हैं। तो इसी हिसाब से तो अगर हमें यीशु से मिलना है तो हमें कितने करोड़ रुपये चाहिए। अगर हमें एक पास्टर को मिलने के लिए अगर 20 25 50,000 1,00,000 देना पड़ता है, तो हमें यीशु से मिलने के लिए कितने करोड़ चाहिए। तो फिर तो इसके हिसाब से हम लोग क्या नहीं कर सकते, प्रभु से कभी मेल कर ही नहीं सकते हैं। जबकि ऐसी ऐसी धारणा हमारे समाज में आज चल रही हैं। तो एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप झूठे पास्टरों और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें और उनकी बातों को ध्यान से समझें। क्योंकि प्रभु ने हमें वचन में लिख कर दिया है कि जो आज का दिन है वो कल के दिन से भी क्या होगा, बुरा होगा। लेकिन जो पास्टर हैं, जो कल का दिन है वो अगले दिन से भी बुरा होगा। और हम ऐसा देख भी रहे हैं कि आने वाले दिन क्या है, बुरे हैं। लेकिन पास्टर क्या बोलेंगे, आपके घर में आशीष आने वाला है, आपके घर में क्या है, आने वाले दिनों में बहुत सी आशीषें आने वाली हैं, आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। तो इन बातों से आप समझ सकते हैं कि पास्टर और प्रभु की बातों में और पास्टर की बातों में कितना अंतर है। तो सच में इन झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें, झूठे पास्टरों से सावधान रहें। आप मनुष्य को छोड़ सकते हैं लेकिन प्रभु को कभी मत छोड़िए। किसी भी पास्टर के पास जा रहे हैं, अगर वो आपको लगता है कि वचन के अनुसार नहीं है तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन आप प्रभु को कभी मत छोड़िए। हम आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप प्रभु से क्या करें, मेल मिलाप कर लीजिए। और इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को परखने के लिए आप प्रतिदिन इस वचन को पढ़ेंगे, तब ही आप अपना मेल है जो परमेश्वर के साथ रख सकते हैं। नहीं तो आप पास्टर तक सीमित रहेंगे और अपना जीवन को बर्बाद कर लेंगे। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जा गिरेंगे। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे गड्ढे में कहीं ना गिर जाएं कि जहां से निकलना मुश्किल हो। इसलिए प्रतिदिन वचन पढ़ें, क्योंकि यही एक हमारा सच्चा जीवन है।
क्योंकि हमें पवित्र वचन दिया गया, हमें जीवता वचन, जीवता परमेश्वर ने अपना जीवता वचन दिया है। तो अगर हम इसे मनन करेंगे तो हम इन चीज़ों की परख कर पाएंगे। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।